बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 49 के स्टार्टिंग में ही एक वर्ड आ रहा है जिसको 99% लोग गलत ही पढ़ते हैं और इस वर्ड को समझ नहीं पाते कि यहाँ या पढ़ना है या फिर हमज़ा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे, सीखेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नब्बि इबादी अनल गफूरुर रहीम। तो यहाँ हमने किस तरह पढ़ा? नब्बि इबादी। यहाँ मैंने नब्बी इस तरह नहीं पढ़ा, बा को हमने मिलाना है हमज़ा के साथ। तो सबसे पहले इस वर्ड को सीखने के लिए हम इसके हिज्जे करेंगे, यानी इसका जोड़ करेंगे। नून को सबसे पहले हम बा के साथ मिलाएंगे। नून बा ज़बर नब। नून को बा के साथ हमने इसलिए मिला रहा है क्योंकि बा के ऊपर तशदीद आ रही है और तशदीद वाले लेटर को पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। नून बा ज़बर नब। अब बा को हमने हमज़ा के साथ मिलाना है। यहाँ पर या नहीं पढ़ा जाएगा, या सिर्फ लिखने में आया हुआ है, या को नहीं पढ़ेंगे। बा को डायरेक्टली हम मिलाएंगे हमज़ा के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमज़ा है ये या की शक्ल में है। तो यहाँ पर या नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। और हमज़ा के बारे में ये रूल मैं आपको बता देती हूँ कि हमज़ा जब भी साकिन होता है, साकिन मीन्स हमज़ा के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा दाल टाइप का निशान है, तो इसको जज़म कहते हैं। जिस लेटर के ऊपर भी जज़म आ जाता है उसको हम साकिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा का नाम हो गया हमज़ा साकिन। तो हमज़ा जब भी साकिन होता है तो उसमें हम झटका देते हैं। तो हमने क्या किया, बा को हमने हमज़ा के साथ मिलाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं हमज़ा में। कुछ इस तरह पढ़ रहे हैं, बा हमज़ा ज़ेबी। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे नब्बी इबादी। उम्मीद करती हूँ आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेजेस को लाइक एंड फॉलो कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में सेंड कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।